गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में से बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इटसेल्फ बिजनेस और उसके पूरे फीचर्स। ठीक है, फिर ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट, उसके फीचर्स, प्रोफेशन और उसके फीचर्स, मतलब इसकी डिटेल जो है अब हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिजनेस है क्या। कहते डिफरेंट स्कॉलर्स ने फ्रॉम टाइम टू टाइम इसकी डिफरेंट डेफिनेशन दी है, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर WR इन्होंने डेफिनेशन दी है all of the activities included in the production and sale of goods and services may be classified as business activity। सारे काम जो भी इंक्लूडेड है, चाहे आपने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, मैंने खुद बनाना है, मैं रॉ मटेरियल लेके आऊंगी, फिर उसको प्रोड्यूस करूंगी, फिर उसको सेल करूंगी, ठीक है, तो ऑल दी एक्टिविटीज जो भी इंक्लूडेड है या तो प्रोड्यूस करने में या सेल करने में, किस चीज की सेल करने में, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर होंगी। गुड्स का मतलब कोई भी चीजें, ठीक है, चाहे मैं कपड़ों की बात करूं, चाहे मैं कंप्यूटर्स की बात करूं, मैं फुटबॉल की बात करूं, कोई भी चीज मैं बेच रही हूं, कहते या तो आपने गुड्स को बेचना है या आप सर्विसेज दोगे, कहते वो सारी चीजें आप लोग किसके अंदर आएंगी, बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर। आई रिपीट, all of the activities included in the production and sale of goods and services may be classified as business activity। तो प्रोडक्शन करनी है या सेल करनी है, किस चीज की सेल करनी है या प्रोडक्शन करनी है, गुड्स और सर्विसेज की, उनको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ पे आइए, आप लोगों को मैंने ये चीज पहले भी लिखवाई थी जब हमने फर्स्ट क्लास लगाई थी। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही क्या है कि वो एक्टिविटी जो आप किसके लिए करते हो, प्रॉफिट मोटिव के लिए। सो इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। पहले यहां तक पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा काम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब जिन्होंने ये फर्स्ट क्लास लगाई है उनके लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज हैं जो मैं प्रॉफिट के लिए नहीं करती। जैसे मैं चैरिटी कर रही हूँ, चैरिटी मैंने अपनी मर्जी से करी है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करी है, पैसा कमाने के लिए आप डोनेशन नहीं करते हो, ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है। यहाँ पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो काम जो आप प्रॉफिट, पैसे कमाने के लिए करते हो। डॉक्टर पैसा कमाता है, लॉयर पैसा कमाता है, बिजनेसमैन पैसा कमाता है, अगर मैं बैंक में जॉब करूंगी तो मैं पैसा कमाऊंगी, तो ये सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। सो इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। कहते रेगुलर बेसिस के ऊपर आप काम करोगे, ये नहीं कि एक महीना मैंने जो चीजें बेची फिर मैंने बंद कर दी, फिर अगले साल मैं बिजनेस खोलूंगी, नहीं, कहते आपका वो रेगुलर बेसिस के ऊपर काम होना चाहिए, पर किस लिए करोगे, वही बात, टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे कमाओगे, यहाँ तो कहते प्रोडक्शन करोगे या सेल करोगे, किस चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक आपकी डेफिनेशन क्लियर है। आगे आते हैं आपके फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहले जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलरिटी इन डीलिंग, मतलब रेगुलर बिजनेस, ये तीनों चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। जिनको यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियर नहीं था वो यहाँ से क्लियर करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी दिमाग में जब भी आगे से पढ़ोगे तो याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। तो अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि वो काम जो आप किस लिए करते हो, पैसा कमाने के लिए। जब आप कॉपीज पे नोट डाउन करोगे तो मेक श्योर इन वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना है। It is therefore essential to see that any activity performed by an individual should be an economic in nature in order to call business। तो कहते आप लोगों किसी एक्टिविटी को बिजनेस तभी बोलोगे अगर वो क्या बिजनेस। इट इज एसेंशियल, कहते ये जरूरी है कि अगर आप किसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहना चाहते हो या वो बिजनेस में आनी चाहती है तो इट शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर। वो पैसा कमाए फिर हम उसको बिजनेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर चैरिटी नहीं करता, शॉपकीपर डोनेशन नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें नहीं बेचता, वो बेचता है अपना मार्जिन रख के बेचता है, इसका मतलब प्रॉफिट रख के बेचता है, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, बिजनेस। तो कोई शॉपकीपर है हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक बिजनेसमैन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एसेंशियल। अगर आप बिजनेस कहते हो, कि मैं फीचर्स पढ़ रही हूँ कि किन किन कौन सी एक्टिविटीज आपकी इन्वॉल्व होंगी एक बिजनेस में।
एक तो ऊपर हमने पढ़ा वो क्या होनी चाहिए, पैसा कमाने के लिए होनी चाहिए। दूसरा है मैं तभी किसी एक्टिविटी को बोलूंगी वो बिजनेस है अगर या तो मैं उसमें चीजें बेच रही हूं या मैं चीजें खरीद रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पे जॉब करती हूँ एज ए बैंकर, वही दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपकी एग्जाम्पल। मैं जॉब कर रही हूँ, मैं ना तो बेचती हूँ वहां पे ना मैं कुछ खरीदती हूँ, तो वो बिजनेस नहीं है। मैं सिर्फ वहां पे जाके काम करती हूँ जैसा मेरे को एम्प्लॉयर बोलेगा, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट है। फिर अब इसको मैं बिजनेस नहीं बोल सकती। आगे, इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेज अ थिंग और सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। अगर मैंने कुछ अपने पर्पस के लिए खरीदा, मैं मार्केट गई, मैं 10 जो है वो सूट लेके आई या जीन्स लेके आई, पर मैं अपने लिए लेके आई, मैं बेचने के लिए नहीं लेके आई, तो कहते मैं उसको बिजनेस नहीं बोलूंगी। फिर आ जाइए दोबारा से इसी लाइन के ऊपर, एक्सचेंज होना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदा और बेचा फिर बिजनेस है। पर अगर मैंने जस्ट खरीदा है यानी कि अपने लिए खरीदा है तो वो कहते बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शॉपकीपर परचेजेस सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज होता है घर के काम के लिए, अपने लिए, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, लिख सकते हैं आप यहाँ पे पर्सनल यूज, तो दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। बट अगर वो कहते हैं सेम मटेरियल परचेज कर रहा है फॉर सेलिंग इट थ्रू हिज शॉप, पर वो अगर कहते हैं मटेरियल पहले परचेज कर रहा है किस लिए, सेल करने के लिए अपनी शॉप में, तब उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। दोबारा से यही पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूं, अगर कोई भी चीजें खरीदी जा रही हैं पर्सनल यूज के लिए, ना सिर्फ मैं खरीद रही हूं, ठीक है, एक देखो एक होता है खरीदना, तो कहते वो आपका बिजनेस नहीं है। बट अगर खरीदा और फिर उसको बेचा, एक्सचेंज हो रहा है ना, आया और गया, तो फिर वो आपका किस में आएगा, बिजनेस में आएगा। नेक्स्ट वन, यहीं तक आप इसको लिखोगे कॉपीज पे। आगे लिखा हुआ है रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, तो मैंने डेफिनेशन ये दी थी कि बिजनेस आपका रेगुलर होना चाहिए, ये नहीं कि 1 महीना या 10 दिन आप काम करोगे उसके बाद आप उसको दोबारा से वो सेम डीलिंग्स नहीं करोगे, कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड बी रेगुलर इन नेचर। In reality, business is that economic activity which is done regularly. Therefore, purchase, sale should be regularly done. रोज रोज होनी चाहिए. But if the activity is not regular, but intermittent, then it does not come under business. तो कहते हैं अगर वो कभी कभार आप लोग कर रहे हो, ठीक है, इन बिटवीन साल के बीच में कभी जो है चीजें बेच दी या चीजें जो खरीद ली, तो कहते अब आप उसको बिजनेस नहीं बोलोगे। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, अ पर्सन सेल हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज न्यू वन। Here the purchase and sale activity does not take place, but in the absence of regularity in this transaction cannot be called business. अब इन्होंने लिखा है, कहते मैंने स्कूटर परचेज करा फिर मैंने सेल कर दिया, कहते एक्सचेंज तो हुआ, हमने ऊपर बात करी थी ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहते एक्सचेंज तो हुआ, परचेज भी करा सेल भी करा, पर वो रेगुलर नहीं करा। आप रोज स्कूटर या रोज एक्टिवा नहीं खरीदते हो, रोज एक्टिवा नहीं बेचते हो। अगर आप बेचते हो तो वो आपका बिजनेस होएगा ना, पर अगर आपने कभी कभार खरीदा है तो वो बिजनेस नहीं है। तो कहते हैं आपके ये फीचर्स जो हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे दोबारा से मैं आपका क्लियर कर रही हूँ, कहते अगर आपने स्कूटर खरीदा है, पहले सेल करा, ठीक है, पुराना और नया खरीद लिया, कहते ये एक्टिविटी तो आपकी हुई, ठीक है, एक्सचेंज तो हुआ, बट वो रेगुलर नहीं हुआ, इसलिए वो बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट लिखा है प्रॉफिट मोटिव। इकोनॉमिक नेचर की बात करूं या प्रॉफिट मोटिव की बात करूं, सेम ही है, क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं खरीद बेच रही हूँ पर वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, मैं चैरिटी कर रही हूँ, फिर मैं डोनेशन कर रही हूँ, फिर वो बिजनेस नहीं है। In order to consider any purchase and sale as business, it is essential that the purpose of the person concerned is to earn profit. But sometimes effort to earn profit can result in some loss. अब कहते हैं कि प्रॉफिट मोटिव की बात ये नहीं बोला कि हर बार अगर प्रॉफिट ही होएगा तो मैं बिजनेस बोलूंगी, हो सकता है कभी लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिजनेस है, बट अगर कभी कभार आपको लॉस भी हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। सो आगे उन्होंने लिख दिया है कैन नॉट बी सेड, कहते ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर इन केस आपको लॉस हो रहा है तो हम ये बोलेंगे वो बिजनेस नहीं है, कहते बिजनेस है बट मोटिव मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, मैं ये सोच के बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखो कोई बिजनेसमैन ये नहीं सोचता कि उसने बिजनेस स्टार्ट करा और उसको लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट होएगा, ठीक है, अगर कभी कभार लॉस हो गया तो इट्स ओके, बट अदरवाइज आपका क्या है, प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। हम लोगों ने जब ये डिफरेंस करा था बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तब हमने ये पॉइंट क्लियर करा था
कि आप लोगों का यहाँ पे रिस्क एलिमेंट क्या होएगा, ज्यादा होएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मनी ज्यादा इन्वेस्ट करी है तो रिस्क भी ज्यादा है। 10,000 अगर मतलब 1 लाख या 10 लाख रुपए आप कहीं पे लगा रहे हो तो 10 लाख का रिस्क ज्यादा है ना। अगर प्रॉफिट ना हुआ, नुकसान हो गया तो 10 लाख का नुकसान होएगा। जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होएगा, लॉस होएगा। बिजनेस शुड बी कंसीडर्ड अ बेड ऑफ सॉरी बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस। कहते ऐसा नहीं है कि जैसे इट इज अ फेस की इडियम की बात करी उन्होंने यहाँ पे कि आप ये मत सोचो कि बिजनेस है तो हमेशा प्रॉफिट होने वाला है, हमेशा आपके लिए कंफर्टेबल प्लेस होएगा, आप लोगों को हमेशा वो अच्छा ही मतलब पैसा ही मिलेगा। हो सकता है आपको लॉस भी मिले, हो सकता है कि कल को बिजनेस में आग लग, जैसे अगर आपका जैसे क्रैकर्स की जो है आपका बिजनेस है तो क्रैकर्स को आग लग सकती है, ठीक है, नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग लिक्वर की बात कर रहे हो या ऑयल का बिजनेस है तो आग लग सकती है, तो रिस्क आपका है। सो देर आर स्टॉन एंड सॉरी एट एवरी स्टेप। तो हर आपको जगह पे क्या मिलेंगे, थोड़े से बैरियर्स है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इट मीन्स दैट देर आर प्रॉब्लम्स एंड दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ लॉस। तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। तो कहते थोड़ी सी भी आपकी प्रॉब्लम की वजह से आप क्या हो सकता है, सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कहते इतना रिस्क एलिमेंट तो आपका इसमें होएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी होता है आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है। कहते अब आपका इन ऑर्डर टू मेक अ बिजनेस मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज इनहेंस्ड बाय एफर्ट ऑफ बिजनेसमैन। फ्रॉम द इकोनॉमिक व्यू पॉइंट यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन वेरियस वेज। अब कहते यूटिलिटी लाइक कैसे, आपने जिस जगह पे जरूरत है उस जगह पे चीजों को भी प्रोवाइड करना है, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में वो चीजें देनी है, जिस टाइम के ऊपर। मान लो आपको अप्रैल में चीजें चाहिए और आपको अप्रैल में वो चीजें नहीं मिल रही, वो गुड्स नहीं मिली, तो बाद में आपको जरूरत थोड़ी ना है। तो यानी कि उसी टाइम के ऊपर और ऑनरशिप, आप उसके मालिक, मतलब उसको आपको चीजों को प्रोवाइड भी करना है। तो कहते हैं ये क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सिर्फ आपने बिजनेस की बात नहीं करनी, जिस जगह पे जिस टाइम के ऊपर जैसी चीज जिसके नाम पे चाहिए आप उसको प्रोवाइड करोगे। सो नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, उन्होंने लिखा है द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट एट द सेम टाइम द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये बात करी, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा है कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ज्यादा प्राइस के ऊपर चीजों को बेचोगे, ठीक है। कस्टमर आपका सेटिस्फाइड नहीं है, वो जो मांग रहा है आप उनको वो चीजें नहीं दे रहे हो, कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज लेने जाते हो, जैसी चीज आप मांगते हो आपको मार्केट से वो चीज मिलती है। मान लो कि आप कोई कॉपी लेने गए, आपको क्लासमेट की कॉपी चाहिए थी, शॉपकीपर ने आपको नहीं दी, आप क्या करते हो, ऐसे थोड़ी ना कोई और कॉपी ले लेते हो, आप शॉप ही चेंज कर देते हो, आप किसी और शॉप से जाके सेम कॉपी क्लासमेट की लेके आते हो। तो मतलब ये क्या है कि अगर आप प्रॉपरली उनकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली, आपके कस्टमर के अकॉर्डिंगली चीजें नहीं देंगे तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट। एक्सपेंशन, अगर आपने बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, पहले आप सिर्फ जलंधर में चीजें बेचते थे, अब आप स्टेट लेवल के ऊपर बेचना चाहते हो किसी भी तरीके से, ये तो जस्ट एग्जांपल दी है कि अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो तो वो भी कहते हैं इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। हेंस बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट सक्सेस। तो कहते हैं कि जैसा टेस्ट होएगा, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होएगी, मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख रही हूँ, या डिमांड होएगी, वैसी आप चीजें क्या करोगे, कस्टमर को प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी होता है आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है। कहते अब आपका इन ऑर्डर टू मेक अ बिजनेस मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज इनहेंस्ड बाय एफर्ट ऑफ बिजनेसमैन। फ्रॉम द इकोनॉमिक व्यू पॉइंट यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन वेरियस वेज। अब कहते हैं यूटिलिटी लाइक कैसे, आपने जिस जगह पे जरूरत है उस जगह पे चीजों को भी प्रोवाइड करना है, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में वो चीजें देनी है, जिस टाइम के ऊपर। मान लो आपको अप्रैल में चीजें चाहिए और आपको अप्रैल में वो चीजें नहीं मिल रही, वो गुड्स नहीं मिली, तो बाद में आपको जरूरत थोड़ी ना है। तो यानी कि उसी टाइम के ऊपर और ऑनरशिप, आप उसके मालिक, मतलब उसको आपको चीजों को प्रोवाइड भी करना है। तो कहते हैं ये क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सिर्फ आपने बिजनेस की बात नहीं करनी, जिस जगह पे जिस टाइम के ऊपर जैसी चीज जिसके नाम पे चाहिए आप उसको प्रोवाइड करोगे। सो
नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, उन्होंने लिखा है द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट एट द सेम टाइम द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये बात करी, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा है कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ज्यादा प्राइस के ऊपर चीजों को बेचोगे, ठीक है, कस्टमर आपका सेटिस्फाइड नहीं है, वो जो मांग रहा है आप उनको वो चीजें नहीं दे रहे हो, कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज लेने जाते हो, जैसी चीज आप मांगते हो आपको मार्केट से वो चीज मिलती है। मान लो कि आप कोई कॉपी लेने गए, आपको क्लासमेट की कॉपी चाहिए थी, शॉपकीपर ने आपको नहीं दी, आप क्या करते हो, ऐसे थोड़ी ना कोई और कॉपी ले लेते हो, आप शॉप ही चेंज कर देते हो, आप किसी और शॉप से जाके सेम कॉपी क्लासमेट की लेके आते हो। तो मतलब ये क्या है कि अगर आप प्रॉपरली उनकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली, आपके कस्टमर के अकॉर्डिंगली चीजें नहीं देंगे तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट। एक्सपेंशन, अगर आपने बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, पहले आप सिर्फ जलंधर में चीजें बेचते थे, अब आप स्टेट लेवल के ऊपर बेचना चाहते हो किसी भी तरीके से, ये तो जस्ट एग्जांपल दी है कि अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो तो वो भी कहते हैं इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। हेंस बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट सक्सेस। तो कहते हैं कि जैसा टेस्ट होएगा, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होएगी, मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख रही हूँ, या डिमांड होएगी, वैसी आप चीजें क्या करोगे, कस्टमर को प्रोवाइड करोगे।